लोकसभा एक बहुत बड़ी लोकसभा है। इसे डेमोग्राफी और जोग्राफिकली हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है गांव का, एक है कॉलोनी का और एक द्वारका और विकासपुरी जैसे क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले तो कॉलोनी और गांव में मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि वहाँ पर जो भी भूमि, चाहे वो ग्राम सभा की पड़ी है या डीडी की पड़ी है, उसके अंदर पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटी या कम्युनिटी हॉल्स, जैसा भी इस कॉलोनी या गांव की रिक्वायरमेंट है, वो शानदार, जैसा कि एक दिल्ली अंदर होता, नई दिल्ली के अंदर होता, इस तरह का डेवलप होना चाहिए। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र आता है द्वारका और विकासपुरी जैसा। यहाँ की जो डीडी के इश्यूज़ हैं द्वारका के, उनमें लेकर मैं कह सकती हूँ कि जो माइंड में मेरे प्लान है, द्वारका को आप 3 साल बाद लुटियंस जोन से भी बेहतर पाएँ, इसके लिए मेरा ब्लूप्रिंट रेडी है। तीसरे हमारा जो क्षेत्र आता है, वो हमारा आता है युवा और महिलाओं वर्ग का, जिसके लिए काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत योजनाएं चलाई हैं जो कि इन महिलाओं और युवाओं के लिए हैं। तो इनके लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी सही से पहुंचे और जानकारी पहुंचकर उन्हें उन सुविधाओं का लाभ मिले, ये तीनों मेरी चुनौती रहेंगी। मैम, पश्चिमी लोकसभा सीट अगर देखा जाए तो पहली बार महिला को टिकट दिया गया और 3 क्षेत्रों में आपने बात करी है कि एक पोस्ट कॉलोनी आती है द्वारका विकासपुरी जैसी, एक आती है देहात दिल्ली और दूसरी आपकी अनॉथराइज कॉलोनी। इनमें कैसे लेकर काम चलेगी महिलाओं को लेकर, खासकर क्योंकि महिला शक्ति की बात की जाती है। नारी शक्ति वंदन प्रधानमंत्री जी अपने हर निर्णय में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनाएं निकाली हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप अपने पड़ोस की समस्याओं को लेकर 10 बहनें इकट्ठा होकर लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। आप हाथ से होने वाले 18 काम, जिसमें कटिंग, टेलरिंग, जूता बनाना, फर्नीचर बनाना, कोई भी 18 काम जिसमें से 6-7 महिला भी कर सकती हैं, वो करने अगर चाहती है तो विश्वकर्मा लोन में आपको 1 लाख से रुपये 8 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। महिलाओं को इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैडम, उत्तम नगर से द्वारका आना हो तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या आप जीत कर क्या करना चाहेंगे? शिवाजी रोड राजा गार्डन से अगर हम शुरू करते हैं और वो जाता है नजफगढ़ तक, तो इस रोड पर ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। इसके सभी स्टेक होल्डर्स को लेकर, डीसीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, मार्केट एसोसिएशन, जो लोग वहाँ पे रिक्शा वगैरह वाले लगाते हैं वो लोग, रेहड़ी जो लगती हैं उनका कोई लीडर, और आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ, इन सबको मिलाकर एक स्टेक होल्डर सभी को लेकर एक टीम बनाई जाए और उस टीम को सबके पॉइंट लेकर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट जो हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करने की हमारी कोशिश नहीं, कमिटमेंट है। कमलजीत सहरावत जी, अपने क्षेत्रवासियों को जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का अब क्षेत्र में आप चाहे प्यार मिल रहा? क्षेत्र में जनता का बहुत प्यार और विश्वास मिल रहा है और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी के पिछले 10 साल के जो काम हैं वो जनता को पूरे होते हुए नजर आए हैं। उन्हें दिख गया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, फॉल्स कमिटमेंट नहीं है। और अगले 5 साल में तो विकसित भारत की नींव रखनी है, तो वही आशीर्वाद, वही प्यार जो मोदी जी के कामों के लिए होना चाहिए, वही मुझे क्षेत्र की जनता की बातों में और उनकी आंखों में नजर आता है। कमलजीत जी, क्या कहेंगे जो आपके प्रतिद्वंदी है महाबली मिश्रा जी? पहले तो पूर्वांचल के हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे में किस तरह के उनको देखते हैं? ये चुनाव देश का चुनाव है। जो पार्टी सत्ता में आएगी वही देश के लिए काम करेगी और जो व्यक्ति जिस दल का है उस दल की नीति क्या है वो उसके हिसाब से काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सामने विपक्ष मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता है। दूसरी बात, मैं जिस दल की नेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर काम करती है और मोदी जी के विज़न को मुझे आगे बढ़ाना है। खुद का भी मेरा 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड है, तो मुझे लगता है जनता को कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वो भारतीय जनता पार्टी से कमलजीत शेरावत को अपना उम्मीदवार के रूप में अधिक पसंद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।